हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? मुझे पता है सब ठीक होंगे। तो आइए मिलते हैं हमारे व्लॉग में। तो देखिए, ये जो मैं बना रही हूँ ये है मैंगो शेक। और आज आई है दीदी हमारे घर, जो कि इनकी बुआ की लड़की है। आपको व्लॉग में मैंने बताया था जब हम राजस्थान गए थे खाटू श्याम के लिए, तो वहाँ पे जो दीदी रहती है राजस्थान में, तो आज घर पे आई है राजस्थान से वो वाली दीदी। तो वे आई है, मेरी शादी तब हुई थी तभी आई थी वे आई है। 7 साल बीत चुके हैं उसके बाद आज वे आई है, क्योंकि इतनी दूर है तो आ नहीं पाती, यहाँ पे शादी थी इसलिए दीदी शादी में ही आई थी। तो उन्होंने सोचा जब शादी में आई हैं तो मिलते जाओ। तो दीदी वैसे 2 दिन के लिए रह के गई है यहाँ से। वैसे भी काफ़ी टाइम बाद मिले हैं तो फिर अलग सा लगता है, तो उन्होंने सोचा चलो उनसे भी मिलते चल है। तो मैंने बनाया है मैंगो शेक और हो रही है मेरी खाने की तैयारी। तो मैं पहले से ही लग चुकी थी, क्योंकि वे पहले दिन आने वाली थी पर लेकिन वे तब नहीं आई थी और फिर वे नेक्स्ट डे आई थी। यहाँ पे भी उनकी बहन रहती है दीदी की, तो उनकी बहन की लड़के की शादी थी, वहाँ पे आई हुई थी दीदी। उसके बाद फिर यहाँ पे आई थी। काफ़ी दिन हो गए, 2 तारीख में उनकी शादी थी, उसके बाद ही आज आई थी वे। तो मेरा मैंगो शेक बन के हो गया है तैयार। और यान के डैडी के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि वो अभी पी नहीं रहे थे। तो ये था दीदी के लिए। तो ये है दीदी की लड़की मोनिका। तो इन्होंने तो मना कर दिया था, फ्रिज में रखने के लिए बोल दिया था, तो मैंने इनका तो रख दिया फ्रिज में। और ये है दीदी। और यहाँ पे मुझे काम इतना था कि मुझे बैठने का भी टाइम नहीं मिला, तो इसलिए मैंने और मोनिका ने तो किचन में ही खड़े खड़े ही मैंगो शेक वहाँ पी लिया था। थोड़ा मस्ती में भी थे हम, तो जल्दी जल्दी सोचा इतने बैठ के पीऊँगी, इतने किचन में ही खड़े होके पी करके जल्दी अपने काम में लग जाऊँगी। और मैंगो शेक बनाने के बाद यहाँ पे फिर मैं लग गई हूँ खाना बनाने। और क्योंकि जब कोई घर पे आ जाता है तो फिर थोड़ा कुछ जल्दी जल्दी करना होता है। और एक साइड में मैंने रख दी थी खीर बननी। और इधर मैंने देखिए मेरे कितने सब बर्तन मेरे पड़े हुए हैं। तो ये मान लिए आप कि काफ़ी काम मेरा किचन में पड़ा हुआ है। जब कोई आ जाता है तो थोड़ा काम तो फैल ही जाता है, क्योंकि उनका खाना वाना बनाना और फिर और भी कुछ, जैसे खीर बनाई थी, मैंगो शेक बनाया मैंने पहले, फिर मैंने सब्जी भी बनाई। और तो इसके साथ साथ काफ़ी काम हो जाता है। तो ये तो सब जैसे और पहले के बर्तन हैं, मैंगो शेक बना तो उससे ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि मिक्सी का जार वार सब हो जाते हैं उसमें। तो मैंने इंडक्शन पे तो रख दी थी मैंने खीर बननी, और एक तरफ मैंने सब्जी छोंकने की तैयारी में थी। और मेरी सब्जी भी रेडी हो चुकी है और खीर भी मेरी तैयार है। तो अब मैं बना रही हूँ दीदी के लिए खाना। क्योंकि जब कोई घर आता है तो उनका अच्छे से ही आदर करना पड़ता है, सम्मान जिसको बोलते हैं। तो और एक काम और यहाँ पे कुछ मेरे साथ एकदम से अचानक गलत हो गया। ये होता है कि जब कोई आ जाता है, जब ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे 2 दिन पहले ही मैंने सिलेंडर भूल गई मैं बुक करना। तो यहाँ पे अचानक से ही मेरी गैस ख़त्म हो गई थी। तो फिर क्योंकि व्यान के डैडी तो रोटी खाते हैं, तो और तो बाकी सब पूड़ी खा लेते, पर लेकिन उनके लिए रोटी बनानी थी। तो
मैंने सोचा चलो इनके लिए, तो मैंने फिर इंडक्शन पे ही खाना तैयार कर दिया था। वैसे तो मेरी पूरी ही रह गई थी बननी, और तो मैंने सब गैस पे कर लिया था। उसके बाद ही मेरा सिलेंडर जो ख़त्म हो गया। तो देखिए इंडक्शन पे ही मैंने पूरी बनाई और खीर भी मैंने इंडक्शन पे ही बनाई। सब्जी मेरी बन गई थी गैस पर ही, और बनते बनते देखिए उस बहन जी को तो पूड़ी भी रख के खीर खा ली है इन्होंने तो। और तो ये है हमारी तैयार। अचानक से एकदम से सिलेंडर ख़त्म हो गया तो थोड़ी परेशानी हो गई थी फिर, लेकिन ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई क्योंकि दीदी ने उनके लिए खाना अपने आप बना दिया था। जो दीदी है कुमकुम दीदी, तो नंद हमारी, तो रोटी तो उन्होंने बना दी थी इनके लिए। और तो दीदी हर को तो मैंने खाना दे दिया है। ये इनका लड़का है और ये है दीदी और ये है इनकी लड़की। तो वैसे भी 7 साल बाद आई थी, तो ये कह रही है कि सब मुझे बदला बदला लग रहा है। तो लगता है जब हम काफ़ी दिनों बाद कहीं जाते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ चेंजिंग लगता है। और यहाँ पे तो पापा और पापा की परी दोनों खाना खाने बैठ गई है। तो विहान को भी मैंने बोला बेटा अब तुम भी अपने पापा के पास खा लो, वैसे ही अलग नहीं खाते, ऐसे ही एक जगह। तो ये देखिए फिर हम खाना खा के निकल चुके हैं हम पार्क के लिए। थोड़ा ये कनिष्का है, ये भी थोड़ा जिद करने लगी मामी चलो ना, फिर लेकिन मेरा मन नहीं था जाने के लिए। फिर ये दीदी भी कहने लगी भाभी चलो। फिर बस सोचा मैंने चलो जब कह रही है तो जाना भी चाहिए। तो यहाँ देखिए मैं इंट्रोडक्शन करा रही हूँ इनका। वैसे मैं मस्ती में रहती हूँ, ये नहीं कि मुझे तो खुल के एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है। आपने भी वैसे भी लोग में देखा होगा, मैं हूँ मस्ती टाइप की, मस्ती ज़्यादा करती हूँ इसलिए सबका मन लगता है। बच्चों का भी मेरे पास ज़्यादा मन लगता है। और दीदी अरबी सब बोलती है कि बच्चों के संग बच्ची हुई रहती है बिल्कुल। तो यहाँ पे तो मैं और दीदी और कनिष्का आई थी। और यहाँ देखिए रास्ते में तो जो पेड़ पौधों का ऊपर से ग्रीन ग्रीन घास उनकी, यहाँ पे पानी भरा हुआ है जो कि दलदल है। तो यहाँ पे इसके ऊपर ग्रीन ग्रीन होकर के पत्ते पड़े हैं, तो कितना अच्छा लग रहा है ये। और यहाँ पे था जो फूल वगैरह होते हैं दलदल में, वो उगे हुए थे इसमें। तो हमें ये कनिष्का यहाँ पे लेके आ गई। और ये हमारी थोड़ी वीडियोस है रास्ते की जो हमने बनाई है। और कुछ आपको आगे इसमें जाके फ़ोटो भी मिलेंगी। देखिए यहाँ हो गई है बच्चों की मस्ती शुरू रात के सोते में। तो यहाँ पे हमने गाने बजा रखे थे, पर लेकिन मैंने इसमें वॉइस नहीं डाली सॉन्ग की क्योंकि कभी कॉपीराइट लग जाए। तो अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। तो ओके, बाय बाय।